नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष जायसवाल, आपका बिस्टॉक में स्वागत करता हूं। आज बिस्टॉक में इस कड़ी में हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वर्तमान में सीए के लिए सिलेक्ट हुए हेमंत चौरसिया से। हेमंत ने सीए की पढ़ाई के दौरान कई बार अपने जीवन में फेलियर का सामना किया, डिप्रेशन का सामना किया। कई बार ये लगा कि पढ़ाई छोड़ दें और अपने पापा की पुश्तैनी जो करते आ रहे हैं पान की दुकान पर बैठ जाए, लेकिन हमेशा उसको लोगों ने, उसके भाइयों ने उसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। आखिर हेमंत की ऐसे ही स्ट्रगल की कहानी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सीए हेमंत चौरसिया। वर्तमान में मेरा सीए कंप्लीट हुआ और मैं सीए बन चुका हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर कल्याण में हुई है। मेरे पापा की एक पान की दुकान है और भारत में हमेशा ऐसा चलता रहा है, जो माता पिता या घर के बड़े लोग करते हैं वही बच्चों को भी करते हैं, ऐसी सोच चली आ रही है। मेरे माता पिता का हमेशा से एक सपना रहा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, और उन्हीं सपने को साकार करने के लिए मैंने सीए कोर्स को चुना। इसलिए मैंने सीए की एग्ज़ाम देना चालू करी, और जिसमें मुझे बहुत फेलियर मिला। बट मैंने उन फेलियर से कभी जीवन में डरा नहीं, और मेरी एक आदत है कि मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। मैंने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करा है कि ज़िद करो और दुनिया बदलो। जैसा आप ज़िद करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप उसे सफल होने से रोक पाए। जीवन में सफलता का दो ही मूल मंत्र है, अपना पैशन और पैशन के लिए हार्डवर्क। यदि आपके पास ये चीज़ है तो आपके साथ तीसरा फैक्टर जो लक, वो भी आप जुड़ जाता है। ऐसा ही जब स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो मुझे पढ़ाई में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट आफ्टर जब मैंने 8वीं की क्लास पास करी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब अपना भविष्य पान की दुकान पर शायद ही अपना कुछ हो पाए, तो इसलिए अपन को दूसरी फील्ड में ट्राई करना चाहिए। इसलिए मैंने पढ़ाई में मेरी रुचि बढ़ी। जैसे मैंने 10वीं पास करी और 10वीं में मेरी ज़िले में दूसरी रैंक आई थी, तो मेरे भैया आशीष भैया जो कि बेंगलोर में अभी सीए है, उनकी सैलरी देखकर उनकी सैलरी मैंने पूछा तो बोले 50,000। तो ये मन में लालच आ गया कि यार अपन को भी ऐसा कुछ सीए जैसा करना है जो सैलरी 50,000 आए। तो इसलिए मैंने 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। अब ले तो लिया, अब पता तो था नहीं कि सीए करते क्या है, कैसे क्या है। 11th में खूब मस्ती करी, बट 12th में पढ़ाई करी, और पढ़ाई का नतीजा यह निकला कि ज़िले में मेरा प्रथम स्थान बना। अब सीए के लिए मुझे ये पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो इस जर्नी में मुझे मुलाकात हुई सीए सुमित जैन से। उन्होंने ही मेरी सीए जर्नी को शुरुआत से लेके अंत तक साथ दिया। सीए ज्वाइन करने के बाद मेरी सबसे बड़ी समस्या थी इंग्लिश। मेरे साथ सब जो फ्रेंड थे और जो साथ में स्टूडेंट थे वो थे टोटल कॉन्वेंट स्कूल के, और मैं था सरस्वती विद्या मंदिर से, जहाँ इंग्लिश ना के बराबर ही मुझे आती थी, और इंग्लिश के कारण मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। बट सुमित सर ने हमेशा मुझे बोला कि देख, मैं भी जनता स्कूल से पढ़ा हूँ, बट मैंने अपनी सीएस लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इंग्लिश नहीं आती है तो शायद मेरा सीए ना हो पाए। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। यदि तुझे इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो तुझे कोई भी समस्या अपने जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। यदि इसी बात को मैंने अपना आधार मंत्र बनाया और अपने सीए करियर की तैयारी शुरू करी। सीपीटी में मैंने अपनी मेहनत का फल देखा कि मेरा सीपीटी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। बट आफ्टर दैट जब मेरा आईपीसीसी में ज्वाइन हुआ तो मुझे ऐसा लगा सीए बहुत ईजी सब्जेक्ट हो गया है कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो यह मेरा ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बना, जिससे मुझे सीए आईपीसीसी में सफलता नहीं मिल पाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिल पाई। फिर मैंने अपनी कमजोरियों को देखा कि मैंने कहाँ कमजोरियाँ थी, और उस कमजोरियों पर कार्य करना चालू करा। और मैंने अपने जीवन में सिर्फ
दो मंत्र बना रखे, अपने पैशन को फॉलो करो और पैशन को फॉलो करने के लिए हार्डवर्क करो। और सीए में ये दो चीज़ हो तो सीए को पास करने के लिए तीन चीज़ ज़रूरी है, पैशन, हार्डवर्क प्लस लक। यदि आप में पैशन और हार्डवर्क है तो लक ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगा। और ऐसा कहते हैं भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। सीए आईपीसीसी के सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो ग्रुप सिर्फ 8 नंबर से रुक पाया, बट मैंने इस चीज़ को कभी भी ये नहीं माना कि अब मेरा शायद सीए नहीं हो पाएगा। मैंने और मेहनत चालू करी। बिटवीन द आईपीसीसी मुझे दुकान पर भी बैठना पड़ता था क्योंकि पापा दुकान पे अकेले थे, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं रहता, तो मैं 2 से 4 दुकान पर भी बैठता था और अपनी पढ़ाई भी चालू रखी थी मैंने। बट जब मेरा सीए आईपीसीसी नहीं हो पा रहा था, उस जर्नी में मैंने ये चीज़ देखी कि यदि आप मेहनत करते हो, आपने यदि मेहनत करना छोड़ दिया तो शायद आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप चाह रहे हो। इसलिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए और मेहनत से आपको फल ज़रूर मिलेगा। आर्टिकलशिप के लिए इंदौर जाने के बाद मुझे आर्टिकलशिप भी करनी थी और सीए आईपीसीसी का मेरा सेकंड ग्रुप भी बाकी था। दोनों को मुझे साइमल्टेनियसली हैंडल करना था। और ये दर्द जो मैं कह रहा हूँ ये हर सीए स्टूडेंट जानता है कि आपको पढ़ाई भी करनी है प्लस आपको ऑफिस वर्क भी करना है। इंदौर जाने के बाद सीए आईपीसीसी का मैंने एक अटैम्प्ट दिया पर उसमें मेरा नहीं निकला। फिर मैंने अपने सर से बात करी कि सर ये मेरा पास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी। तो सर ने बोला देख, मेहनत तो गधा भी करता है बट उसका सही डायरेक्शन नहीं होता है। तू देख अपनी कमियां क्या है, जब तू उस कमियों पे वर्क करेगा तो कोई भी तुझे पास होने से नहीं रोकता है। मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारा। ग्रुप 2 पास होने के पश्चात मुझे फाइनल में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बट समस्या अब यहाँ से चालू हुई कि आपको फाइनल की तैयारी भी करनी है, घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है क्योंकि पापा की छोटी सी पान की दुकान है तो वो इतना शायद सपोर्ट ना कर पाते। इसलिए मैंने पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम भी चालू करा। आज यदि इंदौर में हो तो मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा कि मैं अपने खर्चे भी उठा पाऊँ प्लस अपनी पढ़ाई के लिए समय भी दे पाऊँ। इसलिए मैंने पापा को कभी भी अपनी फ़ीस के लिए ज़्यादा बोला नहीं। यदि उन्होंने दे दिया तो मैंने रख लिया, पर कभी भी आगे से नहीं बोला। मुझे सीए फाइनल में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बट इसके बाद ही रियल समस्या चालू हुई क्योंकि सीए फाइनल की एक क्लास के लिए कुल कॉस्ट थी 20,000, 13,000, 25,000 और जो मेरे बजट के बाहर थी। इसके लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा कि मैंने कुछ सब्जेक्ट सेल्फ करे और कुछ सब्जेक्ट की कोचिंग करी और इसके लिए मुझे पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम भी करना पड़ा। के दौरान मुझे अपनी सीए फाइनल की तैयारी भी करनी थी और सीए फाइनल की तैयारी के साथ साथ मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था। तो मेरा सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ऐसा था कि हॉस्टल से सुबह 6 बजे निकलो तो रात को 9 बजे ही वापस आते थे। 6 बजे से मुझे सुबह क्लासेस के लिए जाना पड़ता था, फिर 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस, फिर 5 से 8 के लिए ऑफिस और 8 से 9 में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता था। 2.5 साल के बाद आपको सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट देने को मिलता है और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था और मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। बट मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, उस दर्द में ही अपने पहले एग्ज़ाम दी। उस दर्द के कारण मैं अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हो पाया और जैसे ही मेरा सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया तो मेरा ऐसा मन करा कि अब मैं सीए छोड़ दूँ क्योंकि अब हो सकता है शायद अपन से सीए ना हो पाए। बट मेरे जो बड़े भैया हैं मुकेश चौरसिया, उन्होंने मुझे ये बोला कि देख, यदि सीए करना है ना तो ये दिक्कतें आएगी और तू अकेला नहीं है जो फेल हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फेल हुए हैं। किसी को भी पहली प्रयास में सफलता मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि आप हिम्मत ना हारो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहो, उस पर तत्पर रहो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा। और इस बात को मैंने अपना मूल मंत्र बनाया और अपनी पढ़ाई फिर से चालू करी और इसी बात का परिणाम यह हुआ कि थर्ड अटेम्प्ट में मेरे सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। बड़े भैया हैं हर्षल चौरसिया, उनकी जॉब भी चली गई थी, तो जिसके कारण मेरी परिवार को आर्थिक समस्या को सामना करना पड़ा।
तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि अब शायद अपन सीए छोड़ दो और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बट मेरे भैया ने यही बोला कि देख, यदि अब तू इस चीज़ में आ जाएगा तो तेरा सीए छूट जाएगा, जो तेरा सपना है वो छूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि एक बार पैसे कमाने के लिए लग गया ना, तो जो पढ़ाई है वो कभी नहीं हो पाती है। इसलिए तुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मैंने समझा और मैंने फिर 4th अटेम्प्ट ट्राई करा, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं निकल पाया। इस 4th अटेम्प्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया कि अब शायद अब मेरा सीए नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे सर्कल में, वह उन सभी का सीए क्लियर हो चुका था। मेरे जूनियर मेरे सीनियर हो चुके थे। क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जहां आपके सीनियर कब आपके जूनियर बन जाए और आपके जूनियर कब आपके सीनियर बन जाए आपको पता नहीं चलता है। इसलिए मुझे उस समय बहुत डिप्रेशन हुआ कि यार अब अपना क्या होगा, अपन तो इतने पुअर फैमिली से आते हैं, शायद अब अपन को सीए छोड़ना पड़ेगा और कोई छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट के बाद मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। मैं पापा मम्मी से भी ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि डिप्रेशन के कारण मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और सोशली जो मेरे फ्रेंड्स थे मैं उनसे भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैं अकेला बैठना ही प्रेफर करता था, मेरे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा था। बट इन बिटवीन मैं सीए सुमित जैन के पास गया। ऐसा अकेला है कि जो तुझे 4th अटेम्प्ट लग रहा है, और कोई पुअर फैमिली से तू ऐसा अकेला है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 10-10 साल से सीए नहीं निकला है। यदि तू पढ़ाई करेगा और तेरा एक ग्रुप बच्चा है, सिर्फ एक कदम दूर है तू सीए बनने से। तो मैंने उनकी बातों को सीरियसली लिया और इन बिटवीन मैंने डिप्रेशन को दूर करने के लिए योगा प्लस मेडिटेशन चालू करा, जिससे मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने 5th अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया। बट इस क्लियर करने के लिए मैं श्योर नहीं था कि मैं इसमें क्लियर हो पाऊँगा। क्योंकि जो मेरा तीसरा पेपर था ऑडिट का, उसमें यह हुआ था कि मुझे जब पेपर में दे रहा था तो मुझे लगा कि यार अब अपन फेल नहीं हो जाएंगे। और 3 घंटे के पेपर में मैं 15 मिनट सिर्फ रोता रहा। पर उन 15 मिनट में एक मैम मेरे पास आई। उन्होंने कहा, देख बेटा, तेरे पास 2 घंटे 45 मिनट है, तुझे अगला अटेम्प्ट देना ये तुझे पता है। बट यदि तू इन 2 घंटे और 45 मिनट में मेहनत करके यदि इसको समझ के अच्छे से पेपर देता, हो सकता है तेरे नाम के आगे सीए लग जाए। तो मैंने उनकी बातों को अच्छे से सोचा और अपने पेपर पर कंसंट्रेट किया। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद मैं वो चीज़ को भूल गया और अगले पेपर में मैंने कंसंट्रेशन किया। सीए के कोर्स में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी बाज़ार में ऐसी अफवाह है कि सीए बहुत टिपिकल है, हो नहीं पाएगा। हो सकता है कि सीए, और मैं बोलता भी हूँ सीए टिपिकल है, क्योंकि जो आसान चीज़ रहती है वो तो सब कर लेते हैं, जैसे बीकॉम एमकॉम, बट उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। यदि आप सीए करते हो तो जो आपको मार्केट में जो आपका समाज में जो रेपुटेशन और रिकॉग्निशन मिलेगी, वो मुझे सीए बनने के बाद पता चला है कि वो सीए की क्या रिकॉग्निशन है। और मैं अपने फेलोज जो अभी सीए एस्पिरेंट है उन्हें यही कहना चाहूँगा, यदि आप में हार्डवर्क और आपका पैशन सीए करना है और आप उस पैशन को फॉलो करने के लिए हार्डवर्क करते हो, तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप सीए बनना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखो कि डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रखो। ये मत सोचो कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो तो इधर घूमने जा रहा है, वो तो इधर मौज मस्ती कर रहा है और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा होगा, बट आफ्टर जब वो आप सीए बन जाओगे तो आपको पता चलेगा यदि मैं उस समय मौज मस्ती करता तो आज जो मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है वो शायद मुझे नहीं मिल पाती। सीए एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो तो आप ऐसा डरिए नहीं कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो आप सीए नहीं क्लियर कर पाओगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मुझे शुरू में डर था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए शायद मेरा सीए क्लियर ना हो पाएगा। इसलिए बट मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी कि मेरा पैशन था सीए बनने का, और उस पैशन को फॉलो करने के लिए हमेशा मैं हार्डवर्क करते रहा। और सीए बनने के लिए जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पैशन यदि आप में है और उस पैशन को फॉलो करने का हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, तो तीसरी चीज़ जो सीए में बहुत ज़रूरी है वो आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप सीए क्लियर करना चाह रहे हैं तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होए कि यदि आपका सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है या सेकंड अटेम्प्ट में निकल रहा है, बट
आपको ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहें। मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं एक पर्सनली विराट कोहली का बहुत फ़ैन हूँ और विराट कोहली का एज अ क्रिकेटर नहीं, एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि वो हमेशा एक बात बोलते हैं, यदि जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका हल सिर्फ कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत से ही उस समस्या को दूर किया जा सकता है। जब आप मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ आपको उसका परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। परिणाम मिल रहा है तो ठीक है, बट यदि नहीं मिल रहा है तो आप हार ना मानिए, उस पर और कोशिश करते रहिए कि मेरी गलती कहाँ हुई है उसे सुधारिए। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि इतने अटैम्प्ट में फेल होने के बाद शायद इंस्टीट्यूट की गलती है, बट जब मैंने उसे अपना सेल्फ एनालाइज किया कि मैं एग्ज़ाम में क्या लिख रहा था प्लस मैंने यहाँ क्या पढ़ा था, उसमें बहुत डिफरेंस दिखा और तब मुझे पता चला कि हाँ मेरी गलती थी कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम के जो आंसर है उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने ये चीज़ देखी तो उस पर मैंने सुधार करा तो उसका मुझे रिज़ल्ट मिला कि मैं सीए बन गया। स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है तो उससे डरिए मत। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी गलतियों को ढूंढते हैं और उस पर आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ क्या है और आप उस गलतियों को ढूंढकर सुधार कर सकते हैं। इन नेगेटिविटी से कभी नहीं डरिए। आपके लाइफ में हो सकता है असफलता आएगी, बट आप में यदि कार्य करने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा है तो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।